हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन चीज बताने वाले हैं जो आप लोगों ने आज अभी आसमान में एक घटना देखी है, जिसके बारे में काफी सारे लोग जो है अलग अलग चर्चाएं कर रहे हैं। अलग अलग बातें लोगों के मन में चल रही हैं कि आखिर ये क्या है, दैवीय शक्ति है या फिर आपकी कोई एक प्रकार से जियोग्राफिकल इंसिडेंस है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार जितने भी दोस्त हमारे साथ सेशन में ज्वाइन है, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा सभी दोस्तों को। ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट घटना है और सबको इसके बारे में जानना जरूरी है कि आखिर ये है क्या। ठीक है, कि कोई प्राकृतिक घटना है या फिर कोई एक प्रकार से एक जो आपकी ज्योग्राफिकल इंसिडेंट है या फिर आप जो दैवीय घटनाएं लोग मान रहे हैं ये है। तो इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसको हम बता दें, इसका नाम क्या है। तो इसको जो है सन हेलो के नाम से हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा। सन हेलो क्या होता है, तो जब भी सूर्य चंद्रमा के चारों तरफ जो है एक प्रभामंडल का निर्माण हो जाता है तो उसको हम लोग जो है सन हेलो कहते हैं, याद रखिएगा। ये स्थिति आती कब है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन काफी ये बहुत ही बेहतरीन स्थिति आपको दिख रही है यहाँ पर। ये भारत में स्थिति लगभग साल में, एक साल में, 2 साल में एक बार, लगभग 2 बार देखने को मिलती है। लेकिन यही स्थिति जो आपकी है, जो आपके एक प्रकार से जो ठंडे प्रदेश हैं, जैसे आप जो डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे टाइप के जो आपके देश हैं, जो ठंडे प्रदेश हैं, वहां पर स्थितियां नॉर्मल है, कॉमन सी है, लगभग हमेशा देखने को मिलती रहती है। ठीक है, इसकी खास बात क्या है, देख रहे हैं काफी सुंदर दृश्य आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। लाखों हजारों लोगों ने जो है अपने स्टेटस व्हाट्सएप फेसबुक पर लगाया है कि आखिर ये भगवान की कैसी रचनाएं हैं। तो याद रखिएगा, ये जो है एक प्रकार से एक भौगोलिक घटना है, जिसमें जब सूर्य और पृथ्वी, डियर यहाँ पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, यानी जब ऑब्जर्वर होता है, यानी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो एंगल है वो लगभग 22 डिग्री का होता है, लगभग 22 डिग्री का एंगल होता है। तो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, उनके रास्ते में पड़ने वाली जो नमी है, पानी एक प्रकार से जो नमी है या फिर आपके जो आइस क्रिस्टल हैं, उनसे टकरा करके इस प्रभामंडल का निर्माण करती हैं। यानी एक प्रकार से आप समझ सकते हैं, लाइट लाइट इफेक्ट होता है, जिसको आप लोग साइंस में पढ़ते हैं, लाइट इफेक्ट। यानी एक प्रकार से किस प्रकार से जो प्रकाश है परावर्तित होकर के जो है ये इस प्रकार से प्रभामंडल का निर्माण करता है, जैसे आप लोग सामने देख सकते हैं। किसके कारण होता है, तो वायुमंडल में उपस्थित नमी और आइस क्रिस्टल के कारण जो है ये फॉर्मेशन बनता है। और यहाँ से अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो दूसरा फिगर आपके सामने है, यानी जब ऑब्जर्वर और सन के बीच में लगभग डिफरेंस कितना होता है, 22 डिग्री का। ठीक है, लगभग 22 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो उसी समय जो है इस प्रकार की आकृति जो है बनती दिखाई पड़ती है। यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हैं कि आप लोगों ने जब सीरस स्ट्रेटस क्लाउड के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें भी आपने देखा होगा कि एक प्रभामंडल का निर्माण होता है। तो ये केवल सूर्य पर ही नहीं होता है डियर, बल्कि चंद्रमा पर भी ऐसी आकृति आपको दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो ये जो महत्वपूर्ण रीजन था इसके बनने का, फॉर्मेशन का तरीका क्या है, तो याद रखिएगा ये कोई दैवीय घटना नहीं है। यहाँ पर लास्ट ईयर मई के मंथ में जो है बेंगलुरु में भी इस तरह के जो है दृश्य देखे गए थे, सूर्य के चारों ओर ऐसा आवरण देखा गया था। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो एक बार सेशन को आप सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा तो। ठीक है, मिलते हैं फिर से अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।